प्रिय छात्र, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगली जो हमारी पीरियड होगी, अगली क्लास हमारा होगा, तो हम जनरल में कैसे लेखा किया जाएगा, कैसे जनरल एंट्री करेंगे, उस विषय पे चर्चा करेंगे। अभी तो पिछले कक्षाओं में हमने ये देखा था कि जनरल के नियम कौन कौन से हैं, कैसे जनरल हम बनाएंगे, किस तरह उसके पूरे रूल को देखे थे, किस तरह बनाया जाएगा जनरल, वो रूल जान गए। फिर उसके बाद कितने खाने बनाए जाते हैं उनके विषय में हमने चर्चा किया था। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं निम्नलिखित लेन देनों से रोजनामचा बनाइए। हमने बताया था कि अब जो हमारा अगला क्लास, मतलब आज के लिए जो क्लास है हमारा, क्या है, वो है लेन देन है। अब उसी से संबंधित हमें जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री किस तरह करेंगे, अब हम चलते हैं। देखिए, आपके समक्ष दिख रहा है कि ये लेन देन कुछ है हमारे, जो कि 2016 5 जून, 10 जून और 15 जून, 25 जून, इसी तरह 30 जून को जो हमारा लेन देन हुआ उसके विषय में लेन देन जो है वो दिए गए हैं। अब इसी का हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। रोजनामचा में कैसे लेखा होगा उसको देखना है। तो देख रहे हैं क्या है, पहला 5 जून को जो दिया है हमारा, हम आपको एक बार पहले पढ़कर बता दे रहे हैं क्या कौन कौन से लेन देन दिए गए हैं। तो शंकर इंजीनियरिंग वर्क से उधार मशीन खरीदा। कितने का खरीदी हमने? 12,000 रुपए का खरीदा। तो हमारी धनराशि कितनी है? 12,000 रुपए। दूसरा लेन देन किस डेट को हुआ? 10 जून को हुआ। अब 10 जून को क्या हुआ? रतन सेन से प्राप्त 600 रुपए का बिल तिरस्कृत हो गया। फिर क्या हुआ? 15 जून को जो लेन देन हुआ, 1,000 की प्राप्त स्वीकृत बनवारी लाभ को पहचान की गई। फिर अगला क्या है हमारा, जो है जून 25 को हुआ लेन देन, वो था मंगल सेन से प्राप्त 200 रुपए की रकम डूबत ऋण खाते में डाल दी गई। फिर 30 जून को अपने लेनदार सतीश चंद्र पर 25 रुपए ब्याज लगाया। अब ये सारे हमारे जून महीने 2016 के लेन देन थे। अब इसी को हमें जर्नल प्रविष्टि करना है, जर्नल में लिखा करना है। तो अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमने बताया था आपको कि जर्नल बनाने के लिए 3 नियम हैं, और तीनों नियम में जो आपको एक बार और बता दें, चर्चा कर दें कि व्यक्तिगत खाता होता है जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा खाता हमारा वास्तविक खाता होता है जिसे रियल अकाउंट कहते हैं। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट जिसे हम हिंदी में अवास्तविक खाता कहते हैं। इन्हीं 3 नियम से हम सारे जर्नल एंट्री करेंगे। तो और उसके बाद हमने बताया था जर्नल बनाने के लिए कितने खाने बनाए जाएंगे? 5 खाने बनाए जाएंगे, ये भी बताए थे। तो पहला खाना कौन सा होगा? डेट का। आप लोग बना लीजिए अपने अपने नोट्स में। डेट का एक खाना बनाएंगे। दूसरा खाना पार्टिकुलर्स का बनाएंगे। तीसरा खाना लेजर फोलियो खाता पृष्ठांकन का बनाएंगे। और चौथा खाना जो होगा अमाउंट डेबिट साइड का, मतलब धनराशि ऋणी वाला बनाएंगे। और 5वां खाना हमारा जो लास्ट होगा वो होगा धनराशि अमाउंट क्रेडिट साइड का। तो आप लोग क्या करेंगे, ये खाने बनाते समय ध्यान देना है। हमने आपको जैसा कि बताया था कि जो विवरण वाला खाना होगा सबसे बड़ा होगा, अमाउंट का खाना छोटा, लेजर फोलियो का उससे भी छोटा खाना बनाएंगे। डेट का हमारा डेट जो दिया है ये बस उतना आ जाए ऐसा बनाएंगे। फिर उसके बाद विवरण वाला खाना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा विवरण जो है विस्तृत रहे या छोटा रहे, उसमें ये तो रहता नहीं कि हर लेन देन हमारा छोटा ही हो, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा होगा। तो उसके लिए क्या होगा, विवरण वाला खाना बड़ा बनाएंगे तो छोटा वाला तो आ ही जाएगा, बड़ा वाला भी उसमें हम कर देंगे। फिर उसके बाद अब चलते हैं, देखिए क्या है, शंकर इंजीनियरिंग वर्क से उधार मशीन खरीदी। आप लोग अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको नमूना बताया था वो बना लीजिए। डेट पार्टिकुलर्स, खाता पृष्ठांकन, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, लेन देन आपको यहाँ दिए गए हैं। अब इसी से हम बनवाएंगे आपको जर्नल एंट्री, जर्नल में कैसे एंट्री करना है इसके विषय में बना लीजिए। लेन देन एक बार देख लीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम सोच रहे हैं कि प्रारंभ कर दें। हाँ, आप लोग फटाफट बना लीजिए, ठीक। अब आते हैं, हाँ, पहला लेन देन जैसा कि दिया है
शंकर इंजीनियरिंग वर्क से उधार मशीन खरीदी। कितने का खरीदा हमने? 12,000 रुपए का खरीदा। 12,000 रुपए का हमने किससे खरीदा? शंकर इंजीनियरिंग वर्क से उधार मशीन खरीदी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मशीन को हमने खरीदा, तो मशीन क्या होगा? मशीन हमारे पास आएगा जो व्यापार में, ये कौन सा, हम किस खाते में इसे रखेंगे? हमने देखा था जर्नल एंट्री में, हमने देखा कि जो रियल अकाउंट हो है, वास्तविक खाता है हमारा, तो उसके अंतर्गत हमने नियम देखा था कि कोई भी वस्तु या संपत्ति जो व्यापार में आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो हमारी वस्तु या संपत्ति व्यापार से बाहर जा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसे क्या करेंगे हम? मशीन आ रही है हमारी, हम व्यापार में उसे काम के लिए ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उधार हो चाहे नगद हो, तो क्या होगा? आ रहा है मशीन, तो क्या करेंगे हम? उसे डेबिट करेंगे। ये वास्तविक खाते के रूल से हम लिए हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो करेंगे इसके लिए मशीन अकाउंट DR टू शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स, क्योंकि शंकर इंजीनियरिंग वर्क से तो हमने क्रय किया है, तो क्या करेंगे? मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से? 12,000 रुपए से। 12,000 रुपए से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे मशीन अकाउंट को। फिर उसके बाद टू करके क्रेडिट करना, जिसको हमें टू करके लिखते हैं, टू शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स, 12,000 रुपए क्रेडिट साइड में चढ़ा देंगे। और उसके पहले जैसा कि मशीन अकाउंट को डेबिट करके 12,000 चढ़ाना है, और उसके बाद 12,000 रुपए क्रेडिट साइड में चढ़ाना है। किसके? टू शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स के। अब उसके बाद नीचे लिखना होगा हमें ब्रैकेट में, फॉर मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फॉर मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट मतलब उधार मशीन खरीदा। ठीक, दूसरा लेन देन जो है हमारा 10 जून का है। 10 जून को क्या है? रतन सेन से प्राप्त रुपए 600 बिल तिरस्कृत हो गया। रतन सेन से प्राप्त 600 रुपए बिल तिरस्कृत हो गया। तो तिरस्कृत होने पर क्या बनता है? जनरल एंट्री में बनाएंगे, रतन सेन DR कितने से तिरस्कृत हुआ है? 600 रुपए से। तो रतन सेन DR करेंगे कितने से? 600 रुपए से। डेबिट साइड में 600 रुपए लिखेंगे, और उसके बाद टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने से? 600 रुपए क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो इसका क्या बनाएंगे हम? ब्रैकेट में नीचे लिखेंगे फॉर BR डिसनोल्ड। फिर उसके बाद ये एंट्री हो गई हमारी। दूसरा एंट्री के लिए क्या करेंगे? रतन सेन DR डेबिट करेंगे, फिर उसके कितने से? 600 रुपए था, 600 रुपए से डेबिट करने के बाद टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फिर उसके बाद फॉर BR डिसनोल्ड करके बंद कर देंगे खाता। अब उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारा अगला लेन देन है वो है 15 जून का। 15 जून को क्या था हमारा लेन देन? है 1,000 की प्राप्त स्वीकृत बनवारी लाल को बेचान की गई। 1,000 की प्राप्त हुई थी जो हमें, वो बनवारी लाल को हमने बेचान कर दिया। तो इसके लिए क्या बनेगा? 15 जून को डेट वाले में लिखेंगे आप 15 जून, और बनवारी लाल DR करेंगे, डेबिट करेंगे, बनवारी लाल को डेबिट करेंगे, क्योंकि पाने वाला हमेशा रेडी होता है, तो वो पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो बनवारी लाल डेबिट करेंगे DR कितने से? 1,000 रुपए से। डेबिट साइड में 1,000 रुपए चढ़ाएंगे। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने से? 1,000 क्रेडिट करेंगे। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,000 रुपए क्रेडिट करेंगे। क्या हो जाएगा इसका? फॉर BR इंडोर्स्ड टू हिम। फिर अगले पे चलते हैं। अगला लेन देन जो हमारा हुआ 25 जून को हुआ। 25 जून को क्या लेन देन हुआ? मंगल सेन से प्राप्त 200 रुपए की रकम डूबत ऋण खाते में डाल दी गई। तो क्या हुआ हमारा? डूबत ऋण खाते में डाल दी गई, मतलब बैड डेप्ट हो गया है हमारा, बैड अशुद्ध ऋण हो गया। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? बैड डेप्ट अकाउंट DR कितने से? 200 रुपए का था रकम, 200 रुपए डेबिट साइड में लिखेंगे। टू मंगल सेन,
टू मंगल सेन उनसे ही तो प्राप्त हुआ था, जिससे प्राप्त हुआ उसको क्रेडिट करेंगे। टू मंगल सेन, देने वाला हमेशा क्या बोले थे, क्रेडिट होता है, ठीक। तो मंगल सेन से प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कितने रुपए से हो गया ये, 200 रुपए। 200 रुपए डेबिट साइड चढ़ाएंगे और 200 ही रुपए क्रेडिट साइड। और कौन सा खाता होगा, बैड डेब्ट खाता डेबिट करेंगे और मंगल सेन का खाता क्रेडिट करेंगे। और इसका होगा फॉर अमाउंट ड्यू फ्रॉम मंगल सेन रिटेन ऑफ एस बैड डेब्ट्स। फिर अगला लेन देन अंतिम और नेक्स्ट है, जो अंतिम है वो हमारा किस तारीख को हुआ, 30 जून को हुआ। अपने देनदार सतीश चंद्र पर 25 रुपए ब्याज लगाया। 25 रुपए ब्याज लगाया तो किसके ऊपर लगाया, सतीश चंद्र के ऊपर लगाया। तो 25 रुपए किसको भुगतान करना पड़ेगा, सतीश चंद्र को भुगतान करना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, हमने बताया था अवास्तविक खाता के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभ एवं आय को क्रेडिट करेंगे और सभी प्रकार के व्यय एवं खर्च को डेबिट करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सपेंसेस, खर्च ही तो हुआ। इंटरेस्ट जब 25 रुपए बढ़ा तो क्या हुआ, खर्च ही हुआ। तो इसके लिए कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, किसका खर्च बढ़ा, सतीश चंद्र जी का बढ़ा। तो करेंगे सतीश चंद्र अकाउंट डी आर, या सतीश चंद्र डी आर करो। सतीश चंद्र डी आर टू क्या बढ़ा, किस कारण बढ़ा, इंटरेस्ट लगाने के कारण। सतीश चंद्र डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट। और उसके बाद कितना रुपए बढ़ा, 25 रुपए बढ़ा। तो 25 रुपए सतीश चंद्र डेबिट साइड में उनको 25 रुपए डेबिट करना है और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट अकाउंट को 25 रुपए से क्रेडिट कर देना है। फिर क्या होगा हमारा, फॉर इंटरेस्ट चार्ज्ड फ्रॉम हिम, ठीक। इंटरेस्ट चार्ज का 25 रुपए जो हुआ उसे किसको भुगतान करना पड़ेगा, सतीश चंद्र जी को, ठीक। अब इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, जर्नल बन गया। जर्नल को हमने कैसे बनाया, ये जर्नल हमने लेन देन जो हम लिखे थे इसे हमने हिंदी में लिखा है। लेन देनों को कैसे लिखा है, हिंदी में आपको समझने के लिए। लेकिन जर्नल एंट्री हमने कैसे बताया आपको, इंग्लिश में करने के लिए, ठीक। तो आपको हमेशा ज्ञात रहे, क्या करते हैं, वर्तमान समय में प्रचलित जो विधियां हैं उसे ज्यादा से ज्यादा जो फॉलो कर रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, इसे फॉलो कर रहे हैं। लेन देन को हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लेन देन को हिंदी में लिखते हैं, लेकिन जो वो जर्नल एंट्री करने जब लगते हैं तो उसे क्या करते हैं, सबको क्रेडिट, जो क्रेडिट डेबिट साइड रहता है या जर्नल एंट्री जो रहता है उसे क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपको हमने इसलिए बताया क्योंकि यही प्रचलन है। और आपको हम बता दें, हिंदी में भी आपको बता दे रहे हैं जर्नल एंट्री इन सबका कैसे होगा। तो आप समझने के लिए आपको यह भी जरूरी है कि हिंदी में किस प्रकार से होगा। तो हमने पहला जो है हमारा लेन देन है, शंकर इंजीनियरिंग वर्क से उधार मशीन खरीदी 12,000 रुपए। तो हमने इंग्लिश में इसका एंट्री करने बताया था, मशीन अकाउंट DR2 शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स। तो अब इसको हिंदी में कैसे करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 5 जून का लेन देन था तो हिंदी में जब करेंगे तो डेट वाले खाने में 5 जून लिखेंगे और पार्टिकुलर्स में लिखेंगे मशीन खाता ऋणी शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स का। कितने से ऋणी हुआ, 12,000 रुपए, ठीक। अब हम अमाउंट पे चर्चा नहीं करेंगे, सीधा लेन देन किस तरह से होगा हिंदी में उस पे चर्चा करेंगे। इंग्लिश में हमने लेन देनों को किस तरह से डेबिट क्रेडिट किया उस पे भी फोकस करते हुए आपको सीधा हिंदी में उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर अब क्या है, 10 जून को क्या हुआ, रतन सेन से प्राप्त 600 रुपए का बिल तिरस्कृत हो गया। तो इंग्लिश में हमने बताया था रतन सेन DR2 बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इसका हिंदी में हो जाएगा रतन सेन प्राप्त विपत्र खाते का। फिर अगला जो हमारा प्रविष्टि है, क्या करना था, लेन देन था हमारा अगला 15 जून का 1,000 रुपए की प्राप्त स्वीकृति बनवारी लाल को बेचान की गई। इसका इंग्लिश में बताया बनवारी लाल DR2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा बनवारी लाल ऋणी प्राप्य विपत्र खाते का, कितने, 1,000 रुपए। अब उसके बाद
क्या 25 जून को था हमारा, 25 जून को था लेन देन था मंगल सेन से प्राप्य 200 रुपए की रकम डूबत ऋण खाते में डाल दी गई। तो इंग्लिश में हमने बताया आपको बैड डेब्ट अकाउंट DR टू मंगल सेन, बैड डेब्ट अकाउंट DR टू मंगल सेन। अब हिंदी में इसको कैसे करेंगे, हिंदी में अशुद्ध ऋण खाता ऋणी करेंगे और उसके बाद मंगल सेन को क्रेडिट करेंगे। मंगल सेन का कितने से, 200 रुपए से। अगला जो लास्ट लेन देन हमारा है अंतिम वाला, वो दिया है 30 जून का, अपने देनदार सतीश चंद्र पर 25 रुपए ब्याज लगाया। और इसका इंग्लिश में कैसे बनाए थे, हमने बनाया कि सतीश चंद्र DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, और हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सतीश चंद्र ब्याज खाते का कितने से रुपए से, 25 रुपए से। इस तरह से हमारा क्या हुआ, जर्नल एंट्री हिंदी और इंग्लिश में किया जाएगा। और हम आगे की क्लास में आपको फिर बताएंगे कि जर्नल एंट्री हो या फिर खाता बही से संबंधित हो या तलपट हो या फाइनल अकाउंट हो, उस जो भी टॉपिक बाय टॉपिक हमारा क्लास चलेगा। और उसके अंतर्गत हमने ये हमारा जो था लेसन 4 का था, इसलिए हमने फोकस किया कि अगर आप अभी से नज़र डालेंगे तो जर्नल एंट्री आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और ये सीखना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमने परीक्षा की दृष्टि से, आपकी छमाही परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, उसकी दृष्टि से हमें ये जरूरी लगा, इसलिए हमने आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करके जर्नल के विभिन्न प्रकार के नियमों को, 3 प्रकार जो थे उसको जाने, और कितने खाने बनाए जाते हैं उसको जान लेते हुए, और उसके बाद आज हमने इन लेन देनों का जर्नल में कैसे एंट्री करेंगे मौखिक रूप से हमने आपको बताया, और आपने अपनी नोट्स में उसे नोट किया। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ऐसे ही लगन से अपनी पढ़ाई में लगे रहें। अभी आपको शुभकामनाओं के साथ विदा करते हैं। जय हिंद। अरे सर, ये बोलिए अगर